दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बम्पर पदों पर नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। ये भर्ती दोस्तों 1000-2000 पदों पर नहीं है, कुल 10,101 पदों पर है। बहुत अधिक पद रहने के कारण से बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों सभी के लिए, अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो भर्ती है दोस्तों कुल 10,101 पदों पर, इसमें 4 तरह का अलग अलग पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ सीट की संख्या भी अलग अलग है। कुल मिलाकर बात करें तो ये जो है सर्वे कर्मी की भर्ती है। 10,101 पदों पर यह भर्ती है, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है। फॉर्म भरने के लिए जो पहला कंडीशन है दोस्तों, अगर आपका 1 जनवरी 2022 को अगर मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सैलरी कितना क्या मिलने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2022 तक आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज का कंडीशन सभी कैटेगरी के लिए सेम है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, पुरुष है तो 37 साल चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए 40 साल उम्र का कंडीशन है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल उम्र का कंडीशन है, ये अधिकतम उम्र है। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये तो हो गया उम्र का कंडीशन। और इसमें दोस्तों कुछ भर्ती ग्रेजुएट लेवल पर भी है, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो फॉर्म को भरिएगा। तो ग्रेजुएट लेवल वाली जो भर्ती है इसमें मिनिमम एज का जो कंडीशन 21 साल है। अगर आप 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों उम्र सीमा के बारे में। तो न्यूनतम आयु जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को 21 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। जनरल फीमेल बीसी बीसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 साल है। एससी एसटी के लिए 42 साल है। इसके बाद सिलेक्शन कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो जो यहाँ पर सीट है, सीट के 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का सभी मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र देखा जाएगा। साथ में अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लिए हैं तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। खास करके अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो फटाफट आप एनसीएल डॉक्यूमेंट बना लीजिए। एनसीएल क्या होता है, तो ये एक तरह का जाति प्रमाण पत्र है। जाति, आवासीय और आय बनने के बाद ये एनसीएल ब्लॉक से बनेगा, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। बिना इसका आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे क्या बुलाया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर यानी पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी जो है यहाँ पर स्नातक तक है। ये भर्ती जो दोस्तों है, पोस्ट है क्लर्क का। क्लर्क वाले पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है और अन्य पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो सभी चारों पोस्ट के बारे में आपको देखना है। ये तो पहला हो गया। क्लर्क की टोटल सीटों की बात करें तो 518 प्लस 226 यहाँ पर मिला करके भर्ती टोटल 744 पदों पर हो रही है। तो 744 पद पर ये क्लर्क वाला पोस्ट और ग्रेजुएट लेवल पर है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म का कोई भी फी नहीं रखा गया है, यानी फॉर्म का आपको कोई भी आवेदन का चार्ज नहीं देना है। तो सिलेक्शन की प्रक्रिया में मैट्रिक है, इंटर है, स्नातक है, पीजी जरूरी नहीं है। मैट्रिक के लिए आपको 10 अंक का वेटेज मिलेगा, यानी 10%। ये कैसे निकालना है, तो आपका मैट्रिक में 70 या 80% है, जितना भी प्रतिशत है उसमें 10 से गुना कर दीजिए। इंटर में 15 का वेटेज है, जो भी परसेंटेज मार्क्स है 15 से गुना कर दीजिए। स्नातक में 70 का वेटेज है, तो स्नातक का देखिएगा सबसे अधिक यहाँ पर वेटेज मिल रहा है 70% का। और अगर आप पीजी किए हैं तो 5 अंक का यहाँ पर आपको वेटेज मिल जाएगा। इस तरह से निकाल करके देख लीजिए। अगर आपका 60-65 पॉइंट बन रहा है सभी जोड़ने के बाद तो बिल्कुल आपका मेरिट बन जाएगा। सीट अच्छा खासा है और भी अन्य पोस्ट है, तो यहाँ पर बहुत ही कम पर आपका सिलेक्शन होने वाला है।
तो दोस्तों ये जो भर्ती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित भर्ती है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक यानी क्लर्क का पोस्ट है। तो स्नातक ग्रेजुएशन लेवल पर ये भर्ती है। 25,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। अब हुआ क्या है कि इसका नोटिफिकेशन जो है पिछले महीने 20 तारीख को ही जारी हो गया था, लेकिन नंबर ऑफ सीट बीच में बढ़ा दिया गया। इस कारण से जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल करके एक सप्ताह में फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ये कैसे पता चला, आगे ये भी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। अब जो भर्ती आएगी दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट देखिएगा 226 जो है पहले से ही खाली था, दिया गया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि 518 और भी सीट बढ़ गया है। तो 226 प्लस 518 744 पदों पर अब भर्ती आ रही है। और इस भर्ती में 35% महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो आप सभी जो भी कैटेगरी से आते हैं आप अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। फॉर्म का कोई भी फी नहीं रखा गया, इसलिए आपको जरूर ये फॉर्म भरना है। ये तो हो गया लिपिक वाला पोस्ट। अब चलिए अन्य पोस्टों के बारे में यहाँ पर देखिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म कब शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आज ही के डेट का दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आज के डेट में हिंदुस्तान, प्रभात खबर, जितने भी बिहार के समाचार न्यूज़पेपर है सभी में आया हुआ है। तो दैनिक भास्कर का देखिएगा तो अगले साल पूरे बिहार में एक साथ भूमि सर्वेक्षण, अब हर अंचल में एक शिविर। तो फरवरी तक 10,000 सर्वे कर्मी की होगी बहाली। ये फाइनल हो जाएगा फरवरी तक, यानी अगले 4 महीने में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। विज्ञापन एक सप्ताह में। तो विज्ञापन के लिए आपको बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक सप्ताह में यानी 20 तारीख से पहले 17 से 18 तारीख तक ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म भराना 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह में फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, फिर 1.5 से 2 महीने बाद मेरिट जारी हो जाएगा। जितना सीट रहेगा उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट फरवरी तक जारी हो जाएगा। इसके बाद तुरंत यहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाएगा और इसके बाद सर्वे की जो प्रक्रिया ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को जल्द पूरा करना महागठबंधन सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। और 10,000 सर्वे कर्मी की भर्ती की जाएगी, जिसमें देखिएगा 82 जो पद है अमीन का है। पहले जो अमीन का जो पोस्ट था 1944 सीट था। अब 1944 में क्या हुआ है कि 6300 और नया सीट जोड़ दिया गया। तो 6300 सीट और जुड़ने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ सीट जो अमीन का हो गया 8244 हो गया। अब आप सबसे अधिक देखिएगा अमीन का ही सीट है। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अमीन फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, तो इसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए। और दोस्तों अगर आप बिहार सचिवालय का फॉर्म भरे हैं तो संपूर्ण तैयारी के लिए जाइए, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। ये जो भर्ती हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन सचिवालय सहायक बिहार एसएससी के माध्यम से जो भर्ती है परमानेंट जॉब की भर्ती है। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में 40 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। इसमें सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं सचिवालय सहायक की, तो इसके लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बहुत ही कम पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को टोटल 230 प्लस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा और इसमें फुल लेंथ टेस्ट यानी 150 क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अमीन वाले पोस्ट के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो सीटों की संख्या के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, ये कहाँ से पता चला, तो ये देखिए कैबिनेट डिसीजन का है। सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में 27 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसी बैठक में यहाँ पर देखिएगा टोटल 7595 नया सीट क्रिएट किया गया। पहले से जो सीट था 2506 सीट था और इसके बाद यहाँ पर 7595 नया सीट क्रिएट किया गया। तो नया सीट क्रिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या हो गया 10,101। इसमें देखिएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 259 सीट बढ़ाया गया है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 518, विशेष सर्वेक्षण अमीन का 6300। अमीन का पहले से था 1944 सीट, 6300 मिलकर के 8244 पदों पर अब भर्ती होगी। विशेष सर्वेक्षण लिपिक का 518 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक का जो पहले से था 226 सीट, अब 518 यानी 744 पदों पर भर्ती होगी और लगभग 2500 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से सीटों की संख्या में आपको क्लियर पता चल गया। और क्लर्क वाले पोस्ट का तो देख ही लिए क्वालिफिकेशन। अब चलिए अमीन के बारे में देख लीजिए। तो अमीन का दोस्तों विज्ञापन जो पब्लिश हुआ था 20 सितंबर को, इसको कैंसिल इसलिए किया गया कि सीटों की संख्या बढ़ाना था। इस कारण से इसे कैंसिल करके अब एक सप्ताह में फिर से विज्ञापन आ रहा है। तो यहाँ पर 1944 सीट अब बढ़ करके कितना हो गया, तो 8244। और यहाँ पर सब कुछ आप ऑफिशियल रूप से देख ही लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन रखा गया है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगर आप
डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको 31,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 4,000 रुपये प्रत्येक महीना कंप्यूटर का भी आपको चार्ज गवर्नमेंट की ओर से पे किया जाएगा इंटरनेट के लिए। इसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा देखिएगा तो अमीन वाले पोस्ट में उम्र सीमा मिनिमम 18 साल चाहिए। मैक्सिमम के बारे में शुरू में आप देख ही लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, बीसी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल। नियोजन की अवधि तो फिलहाल अभी 31 मार्च 2024 तक के लिए किया जाएगा और बाद में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जाएगा। और इसमें भी वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया इसमें जो होगा मैट्रिक और डिप्लोमा में मार्क्स के आधार पर। ये जो भर्ती है मैट्रिक प्लस डिप्लोमा के आधार पर है। तो मैट्रिक का देखिएगा यहाँ पर वेटेज जो है 10 अंक का है और डिप्लोमा का वेटेज है 90 अंक। तो मैट्रिक में जो भी परसेंटेज मार्क्स है उसमें 10 से गुना कर दीजिए। इसके बाद डिप्लोमा में जो भी परसेंटेज मार्क्स है उसमें 90 से गुना कर दीजिए। सिविल से अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, दूसरे राज्य से किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा कुछ कंडीशन था, देख लिए। अब चलिए अन्य पोस्ट के बारे में देखिए। यहाँ पर कानूनगो के बारे में देखिएगा तो कानूनगो के बारे में यहाँ से देख लीजिए। इसमें भी दोस्तों नंबर ऑफ सीटों की संख्या पहले 240 था, अब बढ़कर के 518 नया सीट और बढ़ाया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो गया 758 हो गए, यानी ये भी अच्छा खासा सीटों पर भर्ती किया जाएगा। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसमें सैलरी अमीन से अधिक मिलेगा 36,600। इसमें भी 4,000 रुपये कंप्यूटर इंटरनेट के लिए गवर्नमेंट की ओर से 1 साल के लिए पे किया जाएगा। आयु सीमा देखिएगा तो मिनिमम 18 साल चाहिए, मैक्सिमम 37 साल। आयु सीमा के बारे में आप देख ही लिए, यही सेम कंडीशन यहाँ भी रखा गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो मैट्रिक, डिप्लोमा और न्यूनतम कार्य अनुभव। तो मैट्रिक के लिए यहाँ पर जो है मैट्रिक का देखिएगा यहाँ पर जो वेटेज दिया गया है 10 अंक का मैट्रिक का वेटेज दिया हुआ है। इसके बाद 70 का वेटेज जो हो गया डिप्लोमा के लिए, 70 10 80 हो गया। और 20 अंक का वेटेज जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस में 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा और अधिकतम 5 साल के लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा इस तरह से। तो इसी दोनों मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। ये देख लिए। अब चलिए दूसरे पोस्ट का आप देख लीजिए। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का देख लीजिए। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी में भी दोस्तों सीटों की संख्या बढ़ गया है। पहले 96 पदों पर यह भर्ती दिया गया था, तो नोटिफिकेशन कैंसिल करके अब जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है इसमें 259 और सीट ऐड होगा। तो 259 और 96 मिल करके टोटल 355 पदों पर भर्ती अब की जाएगी, यानी अच्छा खासा सीट बढ़ गया है। तो चलिए 15 दिनों के लिए देरी हुआ, लेकिन आप ही लोगों के लिए अच्छा है, सीटों की संख्या बढ़ गया है। तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट होता है। इसमें देखिएगा तो 60,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी अगर आप बीटेक किए हुए हैं सिविल से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और इसमें मेरिट कैसे बनेगा तो मिनिमम एज इसमें 21 साल है। क्लर्क वाला पोस्ट और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दोनों ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती है, इसलिए इसमें मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। मैक्सिमम वही कंडीशन है। जनरल के लिए 37 साल, BC के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल। इसके बाद देखिएगा इसमें चयन प्रक्रिया मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर यानी कि PG लेवल की डिग्री, MTech किए हुए हैं तो ये जरूरी नहीं है, बस बीटेक इसमें जरूरी है, सिविल से संबंधित होना चाहिए। मैट्रिक के लिए आपको 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा, इंटर के लिए 15 अंक का वेटेज है। इसके बाद स्नातक के लिए 50 अंक का वेटेज है। और यहाँ पर देखिएगा अनुभव के आधार पर तो 20 अंक का वेटेज मिलेगा। 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 20 अंक का आपको वेटेज दिया जाएगा। तो इन्हीं सब मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। वैकेंसी का 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो LRC को ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। तो ये नोटिफिकेशन 20 तारीख को ही जारी हुआ था, इसे कैंसिल कर दिया गया। अब दोस्तों 1 सप्ताह में फिर से नोटिफिकेशन आ रहा है और आपको ऑफिशियल साइट से फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। 10,000 पदों पर सर्वे कर्मचारी की, सर्वे कर्मी की। इसमें अमीन का पोस्ट है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का है, क्लर्क का है, कानूनगो का है। टोटल जो यहाँ पर भर्ती होगी 10,101 पदों पर होगी। सबसे अधिक अमीन का ही पोस्ट है। और अमीन के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा की तरह दोस्तों आप लोगों को हम संपूर्ण जानकारी देते हैं, इसलिए आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और सचिवालय सहायक में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद कोर्स का बैनर दिखेगा, आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। हूबहू पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है। साथ में इसमें 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी फ्री में मिल जाएगा और 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेगा। अगर आप सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो सचिवालय सहायक के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे जिससे आपका आसानी से सचिवालय सहायक में एक सीट पक्का हो जाए।